वेनेजुएला के पास F-16 भी हैं, Su-27 और Su-30 भी हैं, वो उड़े क्यों नहीं भाई? अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आते हैं। वहां पर बेडरूम के अंदर जाकर सोए हुए वहां के जो सदर निकोलस मादुरो थे उनको उठाया, उनकी बीवी को उठाया। After years of calling China an ironclad friend, he didn't get any protection. He got picked up. अब चीन बड़ा खामोश है, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। If you can't defend your friends, then you are not a great power. मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर वो बाहर ले गए। व्हाट अ ह्यूमिलिएशन फॉर चाइना भाई। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिस मुल्क के पास मिलिट्री की ताकत है, वही मुल्क अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर सकता है। भाई अगर हम शेख हसीना को आधे घंटे में वहां से रेस्क्यू करवा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। वो ट्रेलर था जो हमने दिखा दिया। You are betting your life on a country whose core strategy is to never take the last step with you. आप देखो ना पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से। हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोस्त को तो उठाकर ले गए, किडनैप करके ले गए, आपने क्या कर लिया? अभी वो नॉर्थ वाला किम जोंग उन जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ दो वरना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहे अमेरिका। कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वहां से सेफली बाहर निकाल सकते हैं। अगर उसको निकाल सकते हैं, जब पूरा क्योस था, उस वक्त आग लगी हुई थी बांग्लादेश में, पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया। लेकिन आप जरा गौर करें कि जहाज उड़ना तो दूर की बात है, इस पूरे ऑपरेशन में किसी एक अमेरिकी को एक खराश भी नहीं आई, उनके किसी हेलीकॉप्टर पे एक गोली तक नहीं चली और उनका सदर लेकर चले गए हैं। ये अंदर की गद्दारी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो जो काम किया गया वो ये साफ बताता है कि अंदर से गद्दारी हुई थी। अब चीन बड़ा खामोश है, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। गालियां पड़ रही हैं चीन और रूस को। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने हजार किलोमीटर का फासला है वेनेजुएला और चीन के दरमियान? तकरीबन 12 से 13 हजार किलोमीटर बनते हैं। रूस और वेनेजुएला का फासला तकरीबन 9,000 किलोमीटर बनता है, या शायद दी अदर वे अराउंड है, 13 और 9,000 का फर्क है। इतने दूर से कोई कैसे मदद कर सकता है, आप मुझे बताएं, जबकि वो अमेरिका के बिल्कुल साथ है। ये बड़ा मुश्किल है। वेनेजुएला को बड़ी सपोर्ट फराहम की है चीन ने, अरबों डॉलर फराहम किए हैं और उनसे तेल भी खरीदा है। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन। चाइना ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है लैटिन अमेरिका में, यानी कि अमेरिका अपने ही बैकयार्ड में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ट्रंप ने एक ही चीज में क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया सबको, गेट आउट ऑफ माई बैकयार्ड। मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर वो बाहर ले गए, और उनकी जो मिलिट्री थी विच आर डिपेंडेंट ऑन चाइना वाज सिटिंग डक्स। ये मैसेज है हमारे लिए, और पाकिस्तान को भी आज नींदें नहीं आएंगी कि यार हमारी तो सारी जो हथियार हैं वो चाइना के हैं, और चाइना के हथियार बिल्कुल फेल हो गए वहां पर। और मादुरो को लगता था कि ड्रैगन का पैसा और इसका जो पूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो चीजें हैं वो मुझे शील्ड करेंगी। ही वॉज रॉन्ग। जैसे ही अमेरिकन्स ने किक किया इस ऑपरेशन को, बेजिंग कुछ नहीं कर पाया, और मॉस्को वो बिजी था यूक्रेन के अंदर, वो सेव नहीं कर पाए। और आज बेजिंग स्केर्ड है क्योंकि उसके मालूम है कि भाई अगर आज वेनेजुएला गया है कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। लेकिन वेनेजुएला वो टारगेट इसलिए किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के साथ सीधा पंगा अमेरिका लेना नहीं चाहता। और चाइना बिगेस्ट प्रॉक्सी है वेस्ट का, वेनेजुएला बिगेस्ट प्रॉक्सी है चाइना का, और चाइना से पंगा लेने का मतलब है कि आपने सारी सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया। वहां पर भी आएंगे सप्लाई चेन्स के ऊपर भी। लेकिन अगर मुद्दा था डेमोक्रेसी का, मैंने बता दिया मुद्दा डेमोक्रेसी का नहीं है। ड्रग्स का मुद्दा होता तो आप चाइना को टारगेट करते। मुद्दा था चाइना का इन्फ्लुएंस जो लैटिन अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। पैनामा को इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था चाइना ने, और लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज की जितनी भी दादागिरी है उसको अपने कब्जे में कर लिया, और साथ में टारगेट किया गया अमेरिका को। दूसरा, ये सारा कुछ जो चाइना कर रहा था, अब अमेरिका ने क्या किया है, एक मैसेज भेज दिया शी जिनपिंग को
कि तुम पॉलिटिशियंस को बाई कर सकते हो, लेकिन तुम यहां पे जो पोर्ट्स हैं उसको बनाकर उसको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जब मेरी मिसाइल्स आएंगी या मेरे हेलीकॉप्टर आएंगे तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको कैप्चर कर भी मैं तुम्हारे नाक के नीचे से लेके जा सकता हूं। यह मैसेज था शी जिनपिंग के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को देना जरूरी था। और दूसरा, जो लोगों ने अमेरिका को सीरियसली लेना बंद कर दिया, अब वो दोबारा से सीरियसली लेंगे। तीसरा, ये तो हो गया मैटर डेमोक्रेसी का, और सारा कुछ जो मैंने बता दिया आपको कि वहां पर जो ये मेजर मामला है, ये सारे की सारी चीजें वेनेजुएला को चाइना की तरफ से दी गई। ये दो मुद्दे तो हो गए। अब तीसरा है इकोनॉमी। इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है। आप इकोनॉमिक्स देखिए, वो ज्यादा ब्रूटल है। यूएसए के बैंक्स दे आर शेकिंग, और बहुत बड़ा बैंक एक बंद हो चुका है। अमेरिका का जो डॉलर है वो अंडर प्रेशर है। एक फॉलिंग या फेलिंग इकोनॉमी को फिक्स करने का अमेरिका के पास एक ही तरीका है, वो है या तो ऑयल को लूटो या युद्ध में चले जाओ। और ट्रंप ने इस मोमेंट को यूज किया एक युद्ध का माहौल खड़ा करने के बाद। अब देखिए, कंबोडिया थाईलैंड का वॉर अभी बंद नहीं हुआ, दोबारा शुरू हो गया। ईरान आग लगी हुई है, सऊदी अरेबिया यूएई लड़ रहे हैं, हमास और इजराइल की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। इधर से नया प्रॉब्लम ये शुरू कर दिया, यानी कि टारगेट कुछ और था। मैंने पहले बोला आपको, एक फेलिंग इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दो ही तरीके हैं, एक है वॉर, दूसरा है ऑयल के ऊपर कंट्रोल। लेकिन ट्रंप ने दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है, उसको सिर्फ सीज ही नहीं किया, उसने साथ में ओपेक को फिनिश किया है। ट्रंप वहां से तेल को लेकर फ्रीली अपने कंट्री में नहीं लेके जा सकता। वो क्या करेगा? वो फ्लड करेगा मार्केट को तेल के साथ, इससे जो तेल की प्राइसेस हैं वो कम आने वाली हैं। दोस्तों, कल रात अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट करते हुए वहां के प्रेसिडेंट मादुरो को पत्नी सहित किडनैप कर लिया। अचानक हुए इस घटना से कई देश अचंभित हैं, खासकर चाइना, क्योंकि पिछले एक दशक से चाइना लैटिन अमेरिका में कई बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसे अमेरिका ने मात्र 24 घंटे में खत्म कर दिया। दोस्तों, अब वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उससे लोगों को एक चीज समझ आ गई है, और वो यह है कि चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक अब इस इंसिडेंट को भारत और चाइना से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि भारत कभी भी मुसीबत के वक्त में अपनी अलायंस को अकेले नहीं छोड़ता, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। पिछले वर्ष जब बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, तब भारत ने शेख हसीना को अपने देश में पनाह दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल वेनेजुएला में जब अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक की और उनके प्रेसिडेंट को उठा ले गए, तब चाइना ने कुछ एक्शन नहीं लिया, यहां तक कि एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। हालांकि रशिया की ओर से स्टेटमेंट आया है।